हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एजुग्रोन। दिस इज प्रीति गुप्ता, आपकी आईटी एजुकेटर। तो बच्चों, यहाँ पर हम वापस आ गए हैं अपना नया सेशन लेकर, जो कि है हमारा क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट 1, जो कि था हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ओके बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की अभी तक हमने अपना 2 सेशन कंप्लीट कर लिया है, जो कि था हमारा स्टाइल्स। फर्स्ट था हमारा स्टाइल्स एंड हाउ टू यूज स्टाइल्स, और सेकंड था हमारा इमेज इंसर्ट का। ठीक है, और आज जो हमारा थर्ड सेशन होने वाला है बच्चों, वो है हमारा क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। मतलब कि आप टेम्पलेट को कैसे यूज करोगे और टेम्पलेट को कैसे आप क्रिएट करोगे वर्ड डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर ये समझते हैं कि टेम्पलेट होता क्या है ना। तो देखिए बच्चों, टेम्पलेट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। मतलब टेम्पलेट एक तरह का मॉडल होता है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कई तरह के डॉक्यूमेंट उसमें क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको क्या करना है बच्चों, एक बिजनेस रिपोर्ट क्रिएट करनी है, और बिजनेस रिपोर्ट क्रिएट करनी है, और उसको क्रिएट कैसे करना है, आपको टेम्पलेट के थ्रू उसको क्रिएट करना है ना। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों, जैसे कि कंपनी का लोगो है ना। फर्स्ट पेज पे तो कंपनी का लोगो ही रहेगा। देन आप क्या करोगे, उसमें मल्टीपल चीज़ें ऐड करोगे, जैसे हेडर, फुटर, डेट एंड टाइम। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर कर सकते हो बच्चों, टेम्पलेट में कर सकते हो, ताकि आपकी टेम्पलेट और ज़्यादा एनहांस होके दिखे और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट हेडिंग्स, हेडर फुटर, ग्राफिक्स, इमेज, वीडियो, सेट ऑफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप अपनी टेम्पलेट में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों डिफ़ॉल्ट प्रिंटर लैंग्वेज सेटिंग, जिसमें आपको टूल बार की सेटिंग करनी पड़ेगी, है ना। ऐसी कई तरह की सेटिंग आपको करनी पड़ेगी एक टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बाय यूजिंग अ टेम्पलेट यू कैन क्विकली क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, if you want to create business letter, you can use a letter template and modify only the required section। तो जैसे कि आपको क्या करना है, एक बिजनेस लेटर क्रिएट करना है, तो बिजनेस लेटर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल सेक्शन में जाकर, न्यू पर जाकर, आपके सामने जो बाय डिफॉल्ट में टेम्पलेट्स रहेंगी उनमें से आपको क्या करना है, लेटर टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और जो भी मॉडिफिकेशन आप उसमें करना चाहते हैं, जो भी रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन है, जो भी सेक्शन में आप चेंजेस करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि टेम्पलेट को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर टेम्पलेट को 2 तरीकों से क्रिएट किया जाता है, फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग अ विजार्ड। विजार्ड मतलब क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट 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 करके जो भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो थ्रू अ डायलॉग बॉक्स, वो होता है बच्चों आपका विजार्ड। ओके, और जो हम आज सीखने वाले हैं वो है फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर बात आती है कि डॉक्यूमेंट के थ्रू आप इमेज को, टेम्पलेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं ना। तो उसके लिए बच्चों 2 तरीके होते हैं, है ना। मतलब डॉक्यूमेंट से टेम्पलेट को क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है फ्रॉम अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और दूसरा होता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग टेम्पलेट ऑफ दैट टाइप ऑफ वांट यू मेक इनटू अ टेम्पलेट। जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ड्राइंग एंड प्रेजेंटेशन। तो मतलब आपको सबसे पहले वो चीज़ सिलेक्ट करनी है जिस डॉक्यूमेंट पे आप टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। और उसमें क्या करना है, ऐड द कंटेंट एंड स्टाइल यू वांट। और उसमें आपको जो भी कंटेंट ऐड करना है, जो भी स्टाइल उसमें आप ऐड करना चाहते हैं, आप उसमें अपना सारा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द मेन मेन्यू चूज। आपको मेन मेन्यू से क्या चूज करना पड़ेगा बच्चों, फाइल, देन टेम्पलेट्स एंड देन सेव, है ना। तो ये सिंपल 3 स्टेप्स होते हैं आपके डॉक्यूमेंट के थ्रू टेम्पलेट को क्रिएट करने के। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने आपको बताया जैसे कि 2 तरीके होते हैं टेम्पलेट को क्रिएट करने के। पहला होता है यूजिंग अ ब्लैंक टेम्पलेट, और दूसरा होता है यूजिंग अ एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। अब बच्चों बात आती है एग्जिस्टिंग टेम्पलेट की, तो आप एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के थ्रू अपना प्रेजेंटेशन, अपना टेम्पलेट कैसे क्रिएट करोगे। तो उसके लिए बच्चों आपको हम एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि आपको टेम्पलेट कैसे क्रिएट करनी है। सिंपली बच्चों हम क्या करते हैं, अपना वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं, है ना। वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे ही हमने ओपन किया, उसके बाद सिंपली आपको जाना है फाइल मेन्यू पे। अब यहाँ पर आप फाइल मेन्यू पर तो पहुँच गए हैं, फाइल मेन्यू पर, हाँ, फाइल मेन्यू पर पहुंचने के बाद आपको कहाँ पर क्लिक करना है बच्चों, न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आप पहुंचेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में।
सिंपली आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करना है, देन उसको क्या कर लेना है, आपको क्रिएट कर लेना है। और इसमें आपको जो भी मॉडिफिकेशंस, जो भी चेंजेस आपको करने हैं, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अभी हमने क्या लिया है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया है। अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं अपने पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा पेज बॉर्डर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पेज की बॉर्डर सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसे कि नन, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम। तो ये सारे क्या है बच्चों, आपके पेज बॉर्डर के टाइप्स हैं। तो इसमें से मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर बॉक्स, है ना, बॉक्स को सिलेक्ट किया और देन इसको कर दिया ओके। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है यहाँ पर, है ना, बॉक्स सिलेक्ट किया मैंने। तो यहाँ पर बॉक्स के टाइप की आपके सामने बॉर्डर क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर पेज कलर। अब आपको अपनी टेम्पलेट का कौन सा कलर चाहिए तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जैसे जैसे मैं कलर पे मूव कर रही हूँ, मेरा जो टेम्पलेट है उसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। और इनमें से अगर आपको कोई भी कलर नहीं चाहिए तो सिंपली आप इसमें जाएंगे फिल इफेक्ट। तो बच्चों फिल इफेक्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको 4 बटन्स दिख रहे हैं। पहला है बच्चों ग्रेडियंट्स, टेक्सचर, पैटर्न्स एंड पिक्चर। ये बच्चों ग्रेडियंट टाइप होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों, ये होता है टेक्सचर, है ना। टेक्सचर के अलावा यहाँ पर पैटर्न्स भी आपको मिल जाएंगे और पिक्चर, मतलब आप इसमें अपना पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। मतलब आपके डॉक्यूमेंट या आपके टेम्पलेट से रिलेटेड जो भी पिक्चर हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि कंपनी का लोगो या जो भी चीज़ें आपको सुटेबल लगती हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक टेम्पलेट, ओके, मतलब हम टेक्सचर ऐड कर रहे हैं। तो मैंने ये स्काई ब्लू कलर का टेक्सचर यहाँ पर सिलेक्ट किया, देन क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो देख रहे हैं बच्चों आप यहाँ पर क्या हो चुका है, ये टेक्सचर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब मैंने सोचा यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक ग्रीटिंग क्रिएट करनी है, ठीक है। मेरे फ्रेंड का बर्थडे है तो मुझे क्या करना है, एक ग्रीटिंग क्रिएट करना है। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे हैप्पी, लिखते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और एंटर करके लिखते हैं अविका। मेरी फ्रेंड का नाम मान लीजिए अविका है, ओके। तो अविका लिखा। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं होम टैब पे। होम टैब पे हम पहुँच गए तो हमने जो वर्ड सिलेक्ट किया था, अब हम क्या करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा बड़ा दिखे। हमने ले लिया फॉन्ट का साइज 32, ठीक है। अब फॉन्ट का साइज 32 ले लिया तो वर्ड की भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं ताकि जो ग्रीटिंग है उसके अकॉर्डिंग वर्ड भी थोड़ा सा सुंदर लगे। तो हमने ले लिया अल्जेरियन, ओके। अब देखिए वर्ड की भी हमने फॉर्मेटिंग कर दी, पर आप जो देख रहे हैं जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका अलाइनमेंट सेट कर देते हैं। अलाइनमेंट लेके हम क्या कर देते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, और ये हो गया बच्चों सेंटर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसको सेंटर करके बना दिया। तो बच्चों ये देख रहे हैं कि हमारा ये ग्रीटिंग बनके प्रिपेयर हो चुका है। इसमें आप और भी तरीके के इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बलून्स या केक्स या जो भी आपको ठीक लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या बन चुका है, यहाँ पर बन चुका है हमारा ग्रीटिंग। अब इसको करना है सिंपली सेव। तो सेव के लिए हम जहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और मुझे क्या करना है, फाइल का नेम देना है। तो फाइल का नेम बनके यहाँ पर आ चुका है हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको नाम दे दिया मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू 1। तो बच्चों हमेशा याद रहे कि जो भी आपकी टेम्पलेट का फाइल जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .x, है ना। और देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सेव एज टाइप आपको दिख रहा है नीचे आप देख रहे हैं, जो बाय डिफॉल्ट में सिलेक्ट होके आया है वो था वर्ड डॉक्यूमेंट, पर हमने जो बनाया है वो तो टेम्पलेट है, इसलिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन शो हो रहे हैं, पर याद रहे हम जब टेम्पलेट क्रिएट करेंगे तो आपको वर्ड टेम्पलेट पर ही उसको सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को कहाँ पर सेव कर देते हैं, आपके डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे हमने सेव कर दिया है और देन सिंपली क्या करेंगे, इसको ओपन करके हमने क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया है। अब बच्चों देखिए ये बहुत सिंपल मेथड था कि हमने टेम्पलेट कितनी इजीली क्रिएट कर लिया है ना। तो आप भी बच्चों ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करके ज़रूर देखिएगा। हमने सिंपली क्या किया था,
अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया था। ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हमने क्या किया, पेज का कलर और पेज की बॉर्डर सेट की। देन जो भी हमें क्रिएट करना था, चाहे सर्टिफिकेट या ग्रीटिंग्स जो भी हमें बनानी थी, हमने वो ट्राई किया, ठीक है। उसमें हमने तरह तरह के इफेक्ट ऐड किए, वर्ड्स की फॉर्मेटिंग की, है ना। बस इस चीज़ का आपको याद रखना है कि जब भी आप अपना टेम्पलेट सेव करो, उसको आप टेम्पलेट के फॉर्म में सेव करो, ठीक है। अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव करोगे तो वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपको मिलेगा, है ना, टेम्पलेट के फॉर्म में वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये स्टेप था बच्चों कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपना टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बच्चों ये तरीका है कि आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के थ्रू अपना टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो वैसे तो हमने आपको पूरा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा दिया है। तो चलिए कुछ इसका जो स्टेप्स हमने जो किया है वो आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हमने की है। सबसे पहले बच्चों हम गए थे फाइल टैब पे, ठीक है। देन हमने क्लिक किया न्यू। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे गए, देन आपने क्या किया, उसको क्रिएट कर दिया। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, मेक चेंजेस दैट यू वांट टू मार्जिन सेटिंग, पेज साइज, ओरिएंटेशन, स्टाइल्स एंड अदर फॉर्मेटिंग हमने की थी, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना था, क्लिक द फाइल टैब, देन क्लिक सेव एज। जो भी आपने बनाया है फाइल टैब पे जाके आप उसको सेव एज कर दीजिए, ठीक है। You can also specify the header and footer like page number, date and time, etc. तो बच्चों यहाँ पर हमने जो बनाया था वो ग्रीटिंग था, इसलिए हमने इसमें पेज नंबर, डेट, टाइम और हेडर फुटर को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। अगर आप बच्चों कोई सर्टिफिकेट बना रहे हो या बिजनेस लेटर बना रहे हो तो आपको उसमें डेट, टाइम, है ना, पेज नंबर, हेडर फुटर, ये सब आप सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है यहाँ पर specify the name for the template in the file name text box and select word template in the save as type list box। मतलब यहाँ पर आपने जो भी आपका विंडो ओपन हुआ था सेव करने के बाद, तो जहाँ पर भी आप अपना टेम्पलेट सेव करोगे तो उसको सिलेक्ट क्या करोगे बच्चों, आप वर्ड टेम्पलेट के फॉर्म में सिलेक्ट करके सेव करोगे, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, क्लिक ऑन द सेव बटन। सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी टेम्पलेट क्रिएट किया था वो आपके डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आता है यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। मतलब जो टेम्पलेट आपने बनाया है उसको फर्दर यूज करने के लिए आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो जो भी टेम्पलेट बच्चों आपने क्रिएट किया है, तो अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो जो टेम्पलेट बन के वो तो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट टाइम मेरी दूसरी फ्रेंड का बर्थडे है ना, पहले बर्थडे था अविका का, नेक्स्ट टाइम बर्थडे आ रहा है अनविका का। अब जो टेम्पलेट तो ऑलरेडी बन के क्रिएट है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें थोड़ा सा एडिटिंग कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा एडिटिंग हो जाएगा तो वो नया टेम्पलेट बन जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग टेम्पलेट से ही क्या किया, एक नया टेम्पलेट क्रिएट कर लिया है ना। तो चलिए बच्चों इसका हम आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कि एग्जिस्टिंग टेम्पलेट से कैसे आप चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुंचेंगे बच्चों वर्ड फॉर्मेट पे, वर्ड डॉक्यूमेंट पे बच्चों हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमको क्या करना है, फाइल मेन्यू पर जाना है, जो भी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है जो कि हमने अभी क्रिएट किया था हैप्पी बर्थडे टू यू, उसको ओपन करेंगे, ठीक है। ये आपके सामने ओपन हो चुका है। नेक्स्ट टाइम मेरी दूसरी फ्रेंड का बर्थडे है जिसका नाम है अनविका, है ना, अनविका का बर्थडे है ना। अनविका को बोलना चाहती हूँ मैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैव अ वंडरफुल ईयर अहेड, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस करना चाहती हूँ, ये हो गया नया तरीका, ठीक है। तो ये क्या किया बच्चों, हमने एग्जिस्टिंग टेम्पलेट से उसको फिर से क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो ये एक तरीका था कि आपने क्या किया, पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसके थ्रू आपने एक टेम्पलेट क्रिएट की है, ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या किया, उसी जो टेम्पलेट को आपने क्रिएट किया था उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। जो चेंजेस आपने किए हैं वो क्या कहलाएंगे बच्चों, वो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पर बच्चों आपको दो तरीके की एग्जिस्टिंग टेम्पलेट मिलेगी, ठीक है। पहली जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो, और दूसरा जो बाय डिफॉल्ट बनी हुई है आपके वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब आपके एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड में आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मल्टीपल फॉर्म से मिल जाएगी, जैसे कि बिजनेस लेटर, रेज्यूम फाइल, है ना, एडजेसेंसी लेटर, ऐसे इस तरह के आपको कई तरह के लेटर फॉर्मेट आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपने लेटर क्रिएट कर लिया है। देन आप कहाँ पर जाओगे, फाइल मेन्यू पर जाके आप उस फाइल मेन्यू पर जाके आप सिंपली क्या कर दोगे बच्चों, सेव एज कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो भी आपने क्रिएट किया था वो क्या हो जाएगा बच्चों, सेव हो जाएगा, ठीक है। चेंजेस होके वो सेव हो चुका है।
तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम मूव फॉरवर्ड करते हैं अपनी पीपीटी पर, देखते हैं हमें आगे क्या सीखना है। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जिस्टिंग टेम्पलेट। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं कि आपने किस किस तरीके से उन टेम्पलेट्स को क्रिएट किया है। तो देखिए आपने क्या किया, आप सबसे पहले गए हैं क्रिएट अ न्यू बटन। अ न्यू बटन विल बी डिस्प्लेड कंटेनिंग द सेटिंग ऑफ ओल्ड चूजन बेस्ड टेम्पलेट। जो भी मतलब टेम्पलेट पे हमने वर्क किया था उसको क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे और जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस आप उसमें करना चाहते हो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन द सेव एज अ ऑप्शन इन द फाइल टैब, specify the name for the template in the file name text box and select word template in a save as a list box। मतलब जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं उस टेम्पलेट में आपने चेंजेस किए हैं, देन आप क्या करोगे अपने फाइल सेक्शन में जाके उसको दोबारा से सेव एज कर दोगे। ठीक है, देन क्लिक ऑन द सेव बटन, सेव एज करके आप क्या कर दोगे, उसको सेव कर दोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों आता है अटैचिंग टेम्पलेट टू अ डॉक्यूमेंट। मतलब आपको डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट को कैसे अटैच करना है। ठीक है, देखिए बच्चों व्हेन यू हैव क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट इन अ वर्ड बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर टेम्पलेट, मतलब आप जब भी वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट पे वर्क करते हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज द अटैच टेम्पलेट यू कैन डू सो बाय यूजिंग अ एड-इन्स ऑप्शन अवेलेबल इन द वर्ड। तो उसमें आप क्या करना चाहते हो, आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में टेम्पलेट को अटैच करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास आपके फाइल मेन्यू में एक ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर जो लिखा होगा एड-इन्स नाम से। ठीक है, अब बच्चों आपको एड-इन्स का फोल्डर कहां पर मिलेगा, तो इसके लिए देखिए कुछ स्टेप्स हैं। Add-ins are the additional program that are used to extend the capabilities of MS Word by adding custom commands and specialized feature। मतलब ये क्या होगा बच्चों, एक स्पेशलाइज कमांड है जो आपके MS वर्ड आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी टेम्पलेट को अटैच कर सकें। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए भी कुछ फॉलोइंग प्रोसेस है कि आपको किन किन स्टेप्स के थ्रू आपको जाना है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट में अपना टेम्पलेट को आइडेंस कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, देन उसके बाद हम इन सारे स्टेप्स को आपको रीड करके बताएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम पहुंचते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बच्चों देखिए हमें सबसे पहले जाना है वर्ड डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पर बच्चों हम वर्ड डॉक्यूमेंट में पहुंच गए हैं। आपको जाना है बच्चों फाइल सेक्शन पे। फाइल सेक्शन में आप देख रहे हैं जो विंडो ओपन हुआ है, यहाँ पर बच्चों आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, पहला बच्चों है वर्ड ऑप्शन, सेकंड है एग्जिट वर्ड। तो हमें क्या करना है, एडिंस करना है, इसलिए हम जाएंगे बच्चों वर्ड ऑप्शन पे। ओके, अब यहाँ पर बच्चों हम वर्ड ऑप्शन पे पहुंच गए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो इनमें से हमें जो सिलेक्ट करना है वो क्या है, वो है हमारा एड-इन्स ऑप्शन, है ना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एड-इन्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही बच्चों हमने एड-इन्स पे क्लिक किया है तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो चुका है एड-इन्स का। अब यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर एक मैनेज का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अब मैनेज में आपको क्या मैनेज करना है, आपको स्मार्ट टैग्स मैनेज करना है, वर्ड एड-इन्स करना है, टेम्पलेट्स करना है, XML, है ना, ये सारी चीजें आपको शो होने लगेंगी। ठीक है, तो हम किस पे वर्क कर रहे हैं, अभी टेम्पलेट पे वर्क कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया। टेम्पलेट को सिलेक्ट कर दिया, देन सिंपली हम गो बटन पे क्लिक कर देंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास टेम्पलेट एंड एड-इन्स का एक छोटा सा विंडो ओपन हो चुका है। अगर बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट में आपको यहाँ पर ये नॉर्मल ही शो होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, हम यहाँ पर जो भी डिजायर इमेज या डिजायर टेम्पलेट अटैच करना चाहते हैं उसके लिए हम इस अटैच बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब अटैच बटन पे क्लिक किया है तो आपको ये देखना है कि आप कौन सी टेम्पलेट उसमें एड-इन्स कराना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि मैंने एक टेम्पलेट सेव की थी डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने हैप्पी नाम से एक टेम्पलेट सेव की थी, तो उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर अटैच करा लिया है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरा पाथ जो है सिलेक्ट हो चुका है ना। पहले यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लिखा हुआ था और जैसे ही मैंने हैप्पी टेम्पलेट को यहाँ पर अटैच किया है तो पूरा यहाँ पर उसका पाथ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चेकबॉक्स बना हुआ है जो लिखा है ऑटोमेटिकली अपडेट डॉक्यूमेंट स्टाइल। जब तक बच्चों आप इसको अपडेट नहीं करोगे या इसको क्लिक नहीं करोगे तो आपका जो स्टाइल है वो आपके डॉक्यूमेंट पे अपडेट नहीं होगा। ठीक है,
तो देन इसकी ये सारी चीजें करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, तो आप ओके पे क्लिक करोगे तो जो भी डिजायर्ड डॉक्यूमेंट आप चाहते थे वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ बच्चों अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों ये सिंपली मेथड थी कि डॉक्यूमेंट में किसी टेम्पलेट को कैसे एडिंस करते हैं एक वर्ड फॉर्मेट के थ्रू। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये मेथड आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आगे हम चलते हैं एडिंस के ऑप्शंस के मतलब फॉलोइंग स्टेप्स की तरफ कि एडिंस के फीचर को आप यूज कैसे करोगे। ठीक है, तो इसका स्टेप्स हम आपको दिखाते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसके लिए सिंपली क्लिक ऑन द फाइल टैब, ऑप्शन कमांड फाइल टैब पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाओगे बच्चों, द वर्ड ऑप्शन विंडो ओपन, वर्ड ऑप्शन का विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है बच्चों, एडिंस ऑप्शन होगा, जैसे हमें शो हुआ था, हमने उस ऑप्शन पे क्लिक किया, वो कहाँ पर दिखेगा बच्चों, आपको लेफ्ट साइड में दिखने वाला है। ओके, द एड इन पेन ओपन ऑन द राइट, है ना। तो एडिंस का जो भी पैनल ओपन होगा बच्चों वो आपको राइट साइड में शो होगा। अब देखिए, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द मैनेज ऑप्शन एट द बॉटम एंड सिलेक्ट टेम्पलेट ऑप्शन। उसमें से आपको क्या करना है, मैनेज ऑप्शन में से टेम्पलेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन आप क्या करोगे, गो पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, द टेम्पलेट्स एंड एडिन डायलॉग बॉक्स ओपन। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, एडिन्स का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। द टेम्पलेट एसोसिएटेड विद द करेंट डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट बॉक्स अंडर द डॉक्यूमेंट टेम्पलेट सेक्शन। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी टेम्पलेट होगी आपकी वो करेंट डॉक्यूमेंट के साथ उस टेक्स्ट बॉक्स में शो होने लगेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये स्टेप्स थी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो ये उसके आगे की फर्दर स्टेप्स है। तो आपके लिए ये यूजफुल है कि आपको एग्जाम्स में लिखने आएंगे स्टेप्स, है ना, कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में टेम्पलेट को कैसे अटैच करते हैं तो उसके स्टेप्स लिखिए। तो ये जो स्टेप्स बच्चों हमने लिखे हैं तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं ना, क्योंकि हमने तो पूरा स्टेप्स आपको करके दिखा दिया है, पूरा प्रैक्टिकल आपके सामने परफॉर्म करके दिखाया है, तो आपको तो समझ आ ही गया होगा। तो अगर आप ये रीड अच्छे से कर लेंगे तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूजफुल हो जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, ये है बच्चों हमारा टेम्पलेट डायलॉग। अब टेम्पलेट डायलॉग में हम क्या सीखेंगे कि इसमें देखिए, इन द न्यू टेम्पलेट फील्ड टाइप अ नेम फॉर अ न्यू टेम्पलेट। आप न्यू टेम्पलेट का नाम टाइप कर सकते हैं। इन द कैटेगरी लिस्ट क्लिक द कैटेगरी टू विच यू वांट टू असाइन द टेम्पलेट। अब आपको क्या होगा बच्चों की मल्टीपल टाइप की कैटेगरी आपके वर्ड में इनबिल्ट रहती है। ठीक है, उनमें से आपको जो भी डिजायर टेम्पलेट चाहिए आप क्या कर सकते हो, उसको क्लिक करके सेव कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको बच्चों कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एनी सेटिंग दैट कैन बी एडेड मॉडिफाइड अ डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड इन अ टेम्पलेट। फॉर एग्जाम्पल बिलो आर सम सेटिंग दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द राइटर डॉक्यूमेंट एंड देन सेव्ड एज अ टेम्पलेट फॉर अ लेटर यूज। मतलब जो भी टेम्पलेट आप डाउनलोड करोगे और उसको सेव करोगे तो आपको उसमें थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि आप उसको फ्यूचर में फर्दर यूज के लिए रख सकें। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करनी पड़ेगी बच्चों, प्रिंटर की सेटिंग, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रिंटर की सेटिंग क्यों ज़रूरी है। अब देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करेंगे या जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी टेम्पलेट आप क्रिएट करेंगे आप उसका प्रिंट तो निकालेंगे ही, तो आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी कि प्रिंटर कौन सा है, सिंगल साइडेड चाहिए या डबल साइडेड प्रिंट चाहिए, है ना, पेपर का साइज क्या रखना है, और जो भी सेटिंग्स होती है वो आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चों आता है यहाँ पर स्टाइल टू बी यूज इंक्लूडिंग कैरेक्टर्स, पेज, फ्रेम्स, नंबरिंग एंड पैराग्राफ स्टाइल। तो ये सारी चीजें कहाँ पर मिलेगी बच्चों, आपको स्टाइल पैनल में आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, टेबल्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, तो इन सारी चीजों का आप फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हो आपके टेम्पलेट्स के अंदर। ओके बच्चों, तो चलिए यहाँ पर है यूजिंग दी टेम्पलेट्स, मतलब टेम्पलेट्स को कैसे यूज करते हैं। कौन सी टेम्पलेट बच्चों, जो बाय डिफॉल्ट बनी हुए हैं आपके वर्ड डॉक्यूमेंट MS वर्ड के ऊपर। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे यूज करना है टेम्पलेट को, कहाँ पर जाना है, फाइल में जाएंगे, देन न्यू में जाएंगे, देन टेम्पलेट्स में जाएंगे। तो क्या होगा बच्चों, आपको मल्टीपल टाइप्स की टेम्पलेट्स मिल जाएगी इन अ कैटेगरी फॉर्म में। तो कैटेगरी फॉर्म में आपको जो भी डिजायर टेम्पलेट आपको चाहिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस लेटर्स, रिज्यूमे, है ना, ये तरह की टेम्पलेट्स आपको इनबिल्ट मिलेगी आपके वर्ड फॉर्म में, है ना।
तो चलिए बच्चों, आपको हम सिखाएंगे कि वर्ड में टेम्पलेट कैसे ढूंढते हैं और चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। मतलब अगर आपको एक जैसे कि आपने एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया है, देन उसके बाद आप दूसरी टेम्पलेट पे मूव करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली देखिए क्या है, टू चेंज अ डिफरेंट टेम्पलेट्स choose file new and then templates and documents. Okay, you will see the templates window and your template if you don't select the template icon at the left. अगर आप सिलेक्ट करोगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में शो होगी, अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो नहीं शो होगी। ये सिंपल सी मेथड है ना बच्चों। ये सारी चीजें थी, तो चलिए हम आपको एक बार परफॉर्म करके दिखा देते हैं कि आप वर्ड फॉर्मेट में टेम्पलेट को सिलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। चल नहीं रहा है, चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो देखिए यहाँ पर हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया है। तो सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, आपको जाना है फाइल मेन्यू पर। फाइल मेन्यू पर आप इसके बाद जाएंगे आप न्यू पर। तो न्यू पर आप पहुंचे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर मल्टीपल टेम्पलेट शो हो रही है, ठीक है। अब जो टेम्पलेट शो हो रही है बच्चों, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से टेम्पलेट पर फॉर्मेटिंग करनी है ना। जैसे कि अगर आपको किसी भी तरह का, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आपको कोई रिज्यूम क्रिएट करना है या लेटर क्रिएट करना है तो आप उसको कुछ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया ओरियल रिज्यूमे, ठीक है। ओरियल रिज्यूमे पे सिलेक्ट किया है तो ये आपको कहाँ पर शो होगा बच्चों, ये आपको वर्ड फॉर्म में शो होने लगा है। तो इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, ये सारी चीजें बच्चों आप यहाँ पर इसमें एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने ये टेम्पलेट यूज कर ली, इसके बाद आप सोच रहे हो कि इसके बाद मैं दूसरी टेम्पलेट को कैसे यूज करूंगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, न्यू पे जाना है। देन फिर से आपके सामने कैटेगरी शो होने लगेंगी टेम्पलेट्स की, ठीक है। तो इन कैटेगरी में से आपको जो भी डिजायर टेम्पलेट चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मीडियन रिज्यूमे, तो यहाँ मीडियन रिज्यूमे है तो यहाँ पर भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ आप अपना फोटो पिक कर सकते हैं, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम वापस मूव करते हैं अपनी स्लाइड्स पे कि आगे हमारे पास क्या है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा टेम्पलेट को कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजें आज हमने इस चैप्टर में सीखी है। तो आई होप बच्चों आपको भी ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि टेम्पलेट को कैसे यूज करते हैं, टेम्पलेट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। अगर बच्चों आप इस पे एक्सेस करते हैं तो आपको इसके नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सॉल्यूशंस, ई बुक्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और रिवीजन नोट्स यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अभी क्या चल रहा है, हमारी जो वेबसाइट है इस पे एक टेस्ट होने वाला है जिसमें आप क्या कर सकते हो, हजारों बच्चों के बीच में अपनी रैंक को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी रैंक 100 बच्चों के अंदर आती है तो आपको एजुग्रोन वेबसाइट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करिएगा ताकि आप भी इन कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें। और बच्चों हमारी वेबसाइट में एक ई बुक लॉन्च हुई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये ई बुक है बच्चों आपके टर्म 1 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि बहुत ही कस्टमाइज वे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे मैथ्स की ई बुक्स है ना, साइंस की ई बुक है और सोशल साइंस की ई बुक्स यहाँ पे प्रिपेयर की गई हैं। और जो बच्चों आप यहाँ पे इनके प्राइजेस देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा कम नॉमिनल रखे गए हैं, जैसे कि 75, 85, 79 ये इनके प्राइजेस रखे गए हैं। और बच्चों साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड लगाते हो प्रीति30 तो यहाँ पर आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इनके प्राइस आपके लिए और ज़्यादा कम हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इन अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करिएगा और इन ई बुक्स को एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, ओके। तो इसी के साथ बच्चों हम ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में एक नई चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। इसी के साथ बच्चों बने रहिए, पढ़ते रहिए और जो भी आपने सीखा है उसको प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिए, ओके। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।